नमस्ते। मैं हूँ भव्या और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। ये स्टेशन की सीन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहीं जाने वाली हूँ और मैं पूरी स्वेटर शॉल और जैकेट से लदी हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है ठंड का मौसम, जनवरी का मंथ। और ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा जी हैं जो मुझे ड्रॉप करने आए हैं, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए नहीं हैं, वो आने वाले हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। और आज हम दोनों कहीं जाने वाले हैं, मम्मा पापा हमें ड्रॉप करने आए हैं। तो मेरे हस्बैंड के आने से पहले ये ट्रेन आ गई और ट्रेन देखकर तो आप समझ ही जाएंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। वैसे ट्रेन की जर्नी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, देखो देखो कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। बाय बाय। मैं तो ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये अभी भी नीचे ही हैं। उन दोनों के लिए घर जाने के लिए कैब बुक कर रहे हैं और मम्मा पापा ने हम दोनों को पैसे दिए जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाय। चलो। और ये हमारी पहली जर्नी है जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि वीडियो कैप्शन से पता चल ही गया है, वी आर गोइंग टू दार्जिलिंग। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे जलपाईगुड़ी। और बस रात में हमने खाना खाया, सो गए, सुबह हो चुकी है। ये है सुबह सुबह का नज़ारा जो ट्रेन से देखने पर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली। और सुबह हो गई है भाई, तो मेकअप भी तो करना बनता है। तो बस मैं शुरू हो गई, ट्रेन में अपना मेकअप कर रही हूँ। लेट्स सी ट्रेन में मेकअप सही होता है या नहीं होता है, वो तो आप लोग बताओगे देखकर कि मेकअप मेरा कैसा हुआ है। बट इन्जॉय दिस मेकअप। वैसे तो आई एम नॉट टू मच मेकअप फ्रेंडली और मुझे उतना मेकअप करना आता भी नहीं है, बस बेसिक सी चीज़ें कर लेती हूँ। ऊपर इतना बड़का शीशा है जी। हाँ? इतना बड़ा शीशा कुछ छोटा शीशा में तैयार है। हम दोनों ब्रश कर चुके हैं और ब्रश करने के बाद ही मैं मेकअप कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर हर चीज़ अप्लाई कर रही हूँ, मतलब जो भी चीज़ें मेरे पास थी मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। और लिपस्टिक लगाने के बाद कितना चेंज हो जाता है ना आपके लुक में, मतलब कुछ करो चाहे नहीं करो, लिपस्टिक लगा लो बस, ऐसे ही मतलब तुम्हारी आधे से ज़्यादा मेकअप तो हो गई मेरे अकॉर्डिंग। और अब मैं सबसे ज़्यादा टफ़ चीज़ करने जा रही हूँ, वो है लाइनर लगाना, वो भी चलती ट्रेन में। चलती ट्रेन से याद आया, इतने शॉर्ट टाइम पर हम लोगों ने प्लान करा कि टिकट्स ही नहीं अवेलेबल थे। फिर जहाँ जो टिकट मिला वहाँ हमने उसको ऑप्ट किया। एंड नाउ लाइक आई एम ऑलमोस्ट रेडी। नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो चीज़ें और है मेरे पास, मैं तो और अप्लाई करूँगी। सो नाउ आई एम पुटिंग मस्कारा। आँख में लग अब मस्कारा लगा लिया है तो काजल लगाना तो बनता ही है ना, तो बिना काजल के आई मेकअप तो अधूरी ही लगती है। वैसे वो अलग बात है, मैं काजल आज लगाऊंगी तो 4 दिन तक मैं चामुंडा लगूंगी। जजंतरम मोमंतरम याद है ना? जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही। सो माय मेकअप इज डन हियर एंड मैं सोच रही हूँ कब बैक ट्राई करो या नहीं करो, बट लेट्स लीव इट। आ गए, बंगाल में आ गए। किशनगंज बिहार में आएगा, लेकिन अभी बंगाल में। अब कोम भी तो मेरी हो ही चुकी है ना, बट वन थिंग इज मिसिंग। कैन यू गेस? यस, दैट इज सिंदूर। भी लगा ले क्या? बिना बिंदी के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। And sindoor is the most important part of my makeup. This time I am applying, wow, but look तो बहुत अच्छा है यार। My God, amazing. They said I put बिंदी or not. Okay, let's try this. बिना बिंदी के ज़्यादा अच्छे लग रहे थे भाई तो। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, बिंदी के ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ या बिना बिंदी के ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। और कुछ छूट गया हो मेरे से मेकअप तो वो भी कमेंट कर ही देना भाई कि मैंने क्या अप्लाई करना छोड़ दिया, कुछ मिस तो नहीं हो गया मेरे से। क्या सोच रहे हैं? हो गया तो कुछ खाया जाए। हाँ, एक्सप्रेशन देकर क्या कमेंट करना चाहते हो फटाफट करो। वैसे लाइक इतने पेशेंस के बाद ऐसा एक्सप्रेशन तो बनता था। नाउ वी आर ईटिंग सत्तू का पराठा, टमाटर की चटनी एंड भिंडी का भुंजिया। I don't exist if I don't have fun. The sun doesn't shine, the world doesn't turn, alright.
इस ब्यूटीफुल नेचर के व्यू के साथ हमारी जर्नी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एंटरटेनिंग हो गई, क्योंकि जो गर्ल्स थी कुछ 9th ग्रेड में थी, कुछ 12th ग्रेड में थी, तो वो लोग इतना अच्छा सिंगिंग कर रहे थे। लाइक आई वॉज़ रियली एन्जॉइंग एंड आई होप आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। और बस एंटरटेन करते करते हम पहुंच गए जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम शेयर टैक्सी करेंगे। आप दोनों चीज़ कर सकते हो, आप कैब कर सकते हो, शेयर टैक्सी कर सकते हो। और वहाँ के संतरे में क्या बताऊँ, इतने क्यूट और इतने मीठे मीठे थे ना। और पेट्रोल पंप पर मुझे औरत सर्व करते हुए दिखी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लाइक लेडीज़ वर सर्विंग, दे वर गिविंग पेट्रोल। तो मुझे लगा हाँ, हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है, उस जेंडर स्टीरियोटाइप से तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और बस हमारी सवारी चल पड़ी है दार्जिलिंग की तरफ, और रास्ता इतना खूबसूरत, मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलो आप भी मेरे साथ और इस सफ़र को एंजॉय करो, इस रास्ते को एंजॉय करो, और जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब धीरे धीरे हम लोग ऊपर चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो नीचे भी रोड थी और वहाँ पर एक कार जा रही थी। तो अब धीरे धीरे हम लोग ऊपर चल रहे हैं, ऊपर पहाड़ की तरफ। और ऐसे ही वहाँ पर रोड्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। मुझे देखकर तो बड़ा मज़ा आया। और बस हमारी जो टैक्सी थी वहाँ पर रुकी ताकि हम लोग कुछ पेट पूजा कर सके, और नूडल्स इज़ माय फेवरेट। और वहाँ का ये सीन है, रोड एकदम पतली रोड है और कर्व्स बहुत है रोड में, दोनों साइड बहुत अच्छा आपको पेड़ का नज़ारा देखने को मिलेगा। और ठंड की टाइम है ना, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं पहली बार आई हूँ माउंटेन एरिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे घर दिख रहे थे पहाड़ों के बीच में, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। आप भी अगर कहीं घूमने गए हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और ये जो आपको वाइट लाइंस दिख रही है ना, वो रोड्स हैं। और वो बिल्कुल आप नीचे देख सकते हो कैसे पहाड़ों पर रोड आई है, नीचे की पहाड़ है, फिर ऊपर चढ़ने का कैसे रास्ता बनाया हुआ है। और मैं क्या बताऊँ, कैमरे में उतनी अच्छे से खूबसूरती कैप्चर नहीं हो पाती है जितना आप रियल में देखो तो आंखें आपकी कैप्चर करती हैं। बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से दिखला सकूं कि रास्ता जो है वो कैसे बना हुआ होता है पहाड़ों पर। ऊपर अगर चढ़ना है तो कैसे चढ़ाव होता है, अगर नीचे उतरना है तो कैसे नीचे ढलाव होता है, और दोनों तरफ पेड़ पौधे, पहाड़ के ऊपर टावर। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कुरसोंग हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, जो कि बसा बसाया दिख रहा होगा पहाड़ों पे। और जो छोटे छोटे घर होते हैं, हर चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पे, ये मैंने नोटिस करा। हर चीज़, रिलायंस ट्रेंड्स भी मुझे मिला, मतलब हर चीज़ें थी। तो वहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग ज़रूर होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है। एंड कुरसोंग, जी हाँ, हम पहुँच गए कुरसोंग। और मुझे इतनी खूबसूरती लगी पहाड़ों पर, जो वहाँ का सिस्टम है, जैसे रास्ते बनाए गए हैं, बहुत बहुत सुंदर लगा। अगर आप नहीं विज़िट करे हो अभी तक तो प्लीज़ आप जाइए, आप घूमिए, आप विज़िट कीजिए दार्जिलिंग द क्वीन ऑफ हिल्स। और अगर आप विज़िट कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। और ज़रूरी नहीं है कि वो दार्जिलिंग ही हो, कोई भी हिल स्टेशन हो, कैसा लगा था, वहाँ चीज़ें क्या नोटिस करा आपने, और जो भी कुछ एक्सपीरियंस रहा हो आपका, तो ज़रूर शेयर कीजिए। एंड यस, हिली एरियाज़ मीन्स tall trees, as you can see, which is looking like really beautiful. कितनी तारीफ़ करूँ यार, कितनी तारीफ़ करूँ, मतलब मेरे शब्द कम पड़ जाए। और रोड्स भी बहुत अच्छे थे, कर्व्स बहुत ज़्यादा थी, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा स्केरी हो गया था हमारे लिए। मेरी पहली टाइम थी जर्नी, तो मुझे तो काफ़ी डर भी लगा कहीं कहीं पर। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो दार्जिलिंग पहुंचने के बाद है। वहाँ पे हमने कुछ अलग किया। पहाड़ों के बीच इतने प्यारे प्यारे घर थे, मैंने घर भी ऑब्ज़र्व करा कि कितने अच्छे से बनाए हुए हैं। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन दार्जिलिंग। अब हम दार्जिलिंग प्रॉपर पहुंच चुके हैं। और दार्जिलिंग जब आप पहुंचोगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। और इधर साइड में आपको मिलती है जो कोल से चलने वाली ट्रेन होती है ना, राइट, एज यू कैन सी देयर। तो ये ट्रेन मिलती है जो अभी भी चलती है वहाँ पर। इसकी टाइमिंग अलग होती है।
एंड दिस इज़ रेलवे स्टेशन, जो मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो हमारी टैक्सी हमको यहीं पर ड्रॉप करी थी और यहाँ से होटल जो था बहुत ही नज़दीक था हमारा। Now you can see two smiling faces and we are really happy, winter and dazzling. And now this is railway station from inside. Dazzling railway station which is looking really cute and beautiful. And यहाँ से हम अब चलेंगे अपने होटल की तरफ। कुछ नहीं है। पता है कुछ नहीं है। हाँ चलिए ना, होटल आराम करेंगे। इधर से आइए ना। ये क्या है? ये क्या है ये? आलू। कुछ स्ट्रेंज है। वाह। ऑरेंजेस। लेटस वहाँ पर बहुत मिल रहे थे और कुछ अतरंगी सी सब्ज़ी दिखी, बस मैंने भी पूछ लिया ये क्या है। और हमने कोई टैक्सी कुछ भी नहीं करा, बस पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल था। तो बस हम पहुँच गए हैं अपने होटल। एज यू कैन सी इट्स होटल जगजीत युमा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड नाउ लेट्स सी द रूम। सो दिस इज़ आवर रूम, जो मुझे तो पसंद आया। हाँ, यहाँ से कुछ उतना ख़ास व्यू नहीं था, लेकिन हाँ रोड थी तो नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हमारी। एंड मुझे अच्छा लगा रूम। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम दोनों निकल पड़े दार्जिलिंग की सड़कों पर पैदल घूमने के लिए। और अगर आप दार्जिलिंग घूम चुके हो तो जल्दी से इस लोकेशन का कमेंट सेक्शन में नाम बताओ, ये कौन सी जगह है। वेल यहाँ पर हमें क्लॉक दिखी, फिर हम आगे बढ़ते गए तो वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स भी हमें मिले। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कितनी ठंड है। जो हम लोग बचपन में किया करते थे ना, ऐसे माउथ ओपन करके धुआं निकालते थे, बस वही चीज़ें कर रही थी यहाँ पर मैं। कुछ नहीं होता है भैया, अगर होने से ला दीजिए। अरे अब हम लोग कितना बरस हो गए लंदन से इधर आएंगे खाली। मैडम बोले क्या बहुत सीखा। हिलाइए मत। पीछे कहाँ जा रही हो? पीछे कहाँ जा रही हो? देख के पीछे देख के। अभी क्या करेंगे चल के? कुछ खाना पीना है नहीं। He offered me to go there but I was like कुछ खाना पीना नहीं है तो चल के क्या करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्लैनरी जो है वो दार्जिलिंग की बहुत ज़्यादा फेमस जो है, वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स में से एक है। और यहाँ पर जो भी आते हैं वो यहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो ज़रूरी करते हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यूज़ भी दिख जाएगा। और यहाँ की सिस्टम थोड़ी अलग थी, लाइक आपको सबसे पहले जो भी चीज़ें लेनी है उसको आप चूज़ करें, सेल्फ सर्विस थी यहाँ पर। एंड फिर उसकी आप बिलिंग करवाएं, फिर उसको गर्म करें एंड देन उसको आप खाएं। और बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें मिल रही थी। तो मुझे तो अच्छा लगा, लाइक आई वॉज़ नॉट रेडी टू ईट दैट मच, लेकिन थोड़ा बहुत हमने लिया और हमने टेस्ट किया और हमने खाया तो अच्छा लगा मुझे। आप भी जाना तो ज़रूर जाना और खाना और बताना कैसा लगा। इसके बाद खाने के बाद ले चलूँगी आपको ग्लैनरी के बाहर, जहाँ से दार्जिलिंग की जो व्यू है वो हमें दिखती है। वेल अभी तो रात का टाइम है तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि बस लाइट्स और लाइट्स और लाइट्स ही दिख रहा है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं दिख पा रहा है। हाँ, कोई लाइट नीचे है, कोई लाइट ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है। बस ग्लैनरी से हम लोग निकल गए और थोड़ा आगे बढ़े तो चौराहा टाइप का था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग घूम रहे थे। और जो टैक्सी वाले होते हैं ना, वो भी पैकेज अपना लेकर आए थे कि हम ये जगह ये पॉइंट्स आपको दिखाएंगे, तो अगर आपको बुक करना है तो आप कर लो।
फिर हम वहाँ कुछ देर बैठे और फिर अब रात हो ही गया था तो पेट पूजा का टाइम आ गया था। लेकिन लाइफ में पहली बार इनके साथ मैंने कुछ ट्राई किया और वो आप देखकर समझ ही गए होंगे। लाइक ठीक है, एडिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी फन एंड मस्ती तो चलता है। एक बार तो हर चीज़ करनी ही चाहिए लाइफ में। उन्होंने ट्राई कर रखा होगा, उनको पता चल गया होगा कि टेबल पर मेरा वोडका रखा हुआ है और ये इनका बियर है। देखो डालने का टेक्निक हम लोग ऐसे डायरेक्ट डालेंगे ना तो आँख पूरा और मैं अपना छोड़कर इनका ही ट्राई कर रही थी और इसके साथ हमने बहुत चीज़ें और ट्राई की, लेकिन मुझे कुछ चढ़ा ही नहीं। मैं बोलती हूँ मैं लाइक कुछ भी पी लूँ, मुझे नहीं होता कुछ भी। थोड़ा सा मन अजीब लग गया था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक बार ही ट्राई कर ली थी और वो भी पहली बार ट्राई की थी। हमने जिन भी ट्राई किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जिन ही बोलते हैं ना, और भी एक कुछ चीज़ ट्राई करा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। और ये बोल रहे थे कि कितना मतलब कितना सारा मेरा ही पियोगी, आराम से पियो। उनको डर लग रहा था कि मेरा फर्स्ट टाइम है तो कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, बट आई वॉज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन, कुछ नहीं हुआ। इतनी सारी चीज़ें ट्राई की बट कुछ भी नहीं हुआ। और ये हमने साथ में कुछ मंगवाया था तो हमने बहुत इन्जॉय करा। तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस देयर। एंड आगे की जो वीडियोज़ है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो भाई, जुड़ जाओ मेरे साथ और लुत्फ़ उठाओ, ज़िंदगी के मज़े उठाओ, सीखो और कुछ सिखाओ भी मुझे। और ये वीडियो कैसी लगी ये बताना मत भूलना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स रियली यार। तो फटाफट कर दो कमेंट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन, लव यू ऑल।